अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। बहुत सारे लोग जो अभी कह रहे हैं जी हमें रिसीव नहीं हुआ, हमें मिला नहीं है जी, हम वहाँ गए हैं, वो कहते हैं आपका आया नहीं हुआ, तो हम हमारी बात नहीं सुनते वो। ये देखें, सबसे पहले क्या है जी, गलती हमारी है। जब हमने अप्लाई किया था, बार बार मैं समझाता यही रहा हूँ कि आपने जो नंबर देना है, आपने जो एड्रेस देना है, वो कौन सा देना है। देखिए, अब बहुत सारी वही गलतियाँ अब मैं दिखाता हूँ मेरे पास, मैं आपको वो शेयर करता हूँ आपके साथ कि कितने बल्क्स में मेरे पास, वो कहते हैं गट्टुओं के गट्टू भर के पड़े हुए हैं जाके। वो क्या है, वो सारे ज़ाया होने वाले हैं। अब देखें, आपको ये कॉल की है, एक सिंपल वापस आ गया, ये इन्वेलप वापस आया जी। पोस्ट ऑफिस को दिया था, उसने क्या लिख के दिया है जी, इनका नंबर बंद है। मैंने कहा हो सकता है जी वो ये बंदा, अब बहुत सारे जो आ रहे हैं जी हमें रिसीव नहीं हुआ, हमें कॉल नहीं आई। मैंने कहा जी मैं खुद ट्राई कर लेता हूँ, ये कॉन्फिडेंशियल है, मैं उसके ऊपर मैं उसको इसलिए मैं वाजे नहीं कर रहा आपको, क्योंकि किसी की इन्फॉर्मेशन किसी को देना वो एक गलत बात है, हमारे जो इसका जॉब का हिस्सा भी नहीं है। तो क्या है जी, वापस जब आया मैंने वो मोबाइल नंबर देखा, उस पर मैंने कॉल की है। कॉल मैंने 3 से 4 मरतबा की है। मैंने कहा हो सकता है कि कोई दूर दराज इलाके का हो, किसी गांव का हो, तो नंबर ना लग रहा हो, तो 4-5 दफ़ा मैं कर लूँ, नहीं लगा है जी। ये देखें, थैले भर भर के ये हमारे पास पड़े, ये सारे चेक हैं। आप ये देखें ना, एक रद्दी बन गई है। अब वो चेक है, 10-10 हज़ार के चेक हैं, ये सारे थैलों में भरे हुए हैं। क्या है जी, ये सारे रिटर्न डाली हुई है वापसी पे। कुछ गांव के एड्रेस हैं, कुछ जी कॉल्स की है जी, सिंपल कॉल करते हैं जी, वो कहते हैं जी। अच्छा, एक मज़े की बात है, एक रिटर्न आया वापस, उनको कॉल की है जी, तो आगे से कहते हैं जी मेरे हस्बैंड वो सऊदी अरब गए हुए हैं जी, वहाँ पे वो काम शाम शुरू करते हैं, तो आप मेरे नाम पे हो जाएगा। अब सिंपल जब सर्वे करवाया था, तो तब सर्वे वाले ने पता नहीं क्या लिख दिया था। अब क्या सिंपल आप नाहल आपको मेंशन करेंगे जी कि हस्बैंड बाहर गए हुए हैं जी, बाहर काम शाम सही है, तो ये डिज़र्विंग पीपल में 10,000 ले रहे हैं। तो ये ऐसे बहुत सारे ब्लंडर डले हैं। तो आपसे मैंने, जब आप अप्लाई कर रहे थे ना, मैंने एक ही बात कही थी। मैं आपको डिटेल से अब बताता हूँ, आखिर तक वीडियो देखना लाजमी। मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे ये पता आपने करना है कि आपका चेक आया पड़ा है, और आपने जो वहाँ से जाके अपना जो चेक है, उस चेक को आपने रिसीव कर लेना है। अब ये देखें, इतने चेक हैं, और इनका क्या होता है, सिंपल इसके ऊपर जो मैंने आपको दिखाया ना, ये कमिट्स लिख देते हैं। अब उसको कॉल किए, नंबर नहीं उठाया, उन्होंने लिख दिया जी नंबर बंद है। अब एक कॉल्स की थी, मैंने खुद, इसमें होता है कि जब ये वापस आती है ना हमारे पास, तो हम एक क्रॉस चेक करते हैं उसको। क्रॉस चेक मतलब कि हम उसको वेरीफाई करते हैं कि वाकई इस बंदे ने इनको कॉल की थी। ये तो नहीं है कि इनको टीसीएस को तो पे करते हैं ना, हम डीसीएस डाकखाने को पे किया जा रहा है, तो ये तो नहीं है कि जी अपनी तरफ से वो लिख लिया है जी कि नंबर बंद है, तो वह हुआ नहीं है। वो होता है रमज़ान की वजह से बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं। क्योंकि हमारे पास जब बेवाई औरतें या खतून आती हैं ना, तो हमने इंक्वायर करना होता है, उनका लिस्ट में देख के हम देख देते हैं जी लिस्ट में इनका नाम है। फिर हम मुतलका यूनियन को हम पूछते हैं जी ये आपके पास इन्वेलप पड़ा हुआ है, डिलीवर नहीं हुआ अभी तक। वो आएँ बाएँ शाएँ तो करते हैं, उनको पता है जी अब कॉल आ गई है हेड ऑफिस से, तो अब तो बताना पड़ेगा। फिर बताते हैं जी ये देखें ऊपर लिखा हुआ था नंबर बंद था, तो मिले नहीं है जी, ये देखें एड्रेस ही गलत लिखा है जी। तो ये कोई मोस्टली जो है वो रश की वजह से या बर्डन की वजह से ऐसे कुछ ब्लंडर भी जो स्टाफ है वो कर जाते हैं। लेकिन इसमें गलती आप लोगों की भी है। जब आपको मैंने एक प्रॉपर एक वीडियो बना के आपको बताया था कि भाई ये देखें हमारे पास ये आ गया सारा डाटा, और हमने उसको कैसे डिलीवर करना है आप लोगों को, और कैसे हमने वेरीफाई करना है। जब वेरीफाई करने लगे, डिलीवर करने लगे, फिर मैंने एक आपको एक अपडेट दी, मैंने एक वीडियो, मेरी कोशिश होती है कोई भी नहीं आती मैं उसी वक्त आपको अपडेट दे देता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि बेल आइकन ज़रूर दबाया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, ताकि कोई इन्फॉर्मेशन होती है ना वो आप तक पहुँच सके। अब क्या हुआ है, जब मैंने आपको कहा जी आप अब आपके चेक आ गए हैं, आपने जो मोबाइल नंबर है ना वो ऑन कर लेना है। अब क्या है जी, सुमो बुकमो थे हम लोग, तो हमें तो पता ही नहीं था जी हमारे चेक आ गए हैं। तो ये तो तब पता चला जी, हमने जब हमसायों का आ गया तो हमने कहा ओहो हो हमारा तो आया नहीं है। ये बहुत सारे ब्लंडर हैं। तो जैसे ही कोई इन्फॉर्मेटिव आए, आप कोई क्वेश्चन होते हैं आप पूछ लिया करें, कमेंट्स में पूछ लिया करें। कोशिश होती है मेरी कि मैं अप्लाई कर दूं। 1-2 दिन से तबीयत नासाज थी, मैं मुकम्मल जो था वो अप्लाई नहीं कर सकता। बहुत सारे जो थे वो मैंने अप्लाई भी किए, क्योंकि एक दिन मैं ऑफिस से भी लीव लिया हुआ था मैंने। तो अब जब दोबारा गए हैं तो देखे हैं जी वो पहले जो थे अब बल्क्स में और ज़्यादा पड़े हुए हैं। उनमें क्या है, जो उन लोगों के जिन्होंने रिसीव नहीं किए। अब आते हैं जी, ये जो चेक हैं ये जो पड़े हैं, ये कैसे आपने रिसीव करने हैं। सिंपल ये है भाई कि आपने अपने ज़िले कौंसल या यूनियन कौंसल, या जो आपका है जो ज़िली कौंसल है, वहाँ से जाके जो आप अपना जो इन्वेलप है वो वहाँ से आप रिसीव कर सकते हैं।
अगर आपको कहा जाता है जी आप यूनियन काउंसिल में जाते हैं जी आपका एनवेलप नहीं आया, तो देखें आप एक गलती तो हो गई है कि हमने कॉल रिसीव नहीं की या हमने नंबर गलत दे दिया, जो नंबर दिया था वो कन्वर्ट था, या एड्रेस हमारा गलत था, या एड्रेस पे हमें रिसीव नहीं हुए, गलती तो हो गई है। थोड़ा सा वेट कर लें या उनसे रिक्वेस्ट कर लें कि हमें को टाइम बता दें कि हम कब आ जाएँ और कब आपसे हम इस चीज़ को रिसीव कर लें। देखें इतने ज़्यादा जो थैले गट्टुओं के गट्टू भरे हुए हैं, जाके इनमें से ढूंढना भी तो एक टाइम है ना। देखें अब एक गट्टू में कम से कम हज़ार 800-900 हज़ार के लगभग जो है ना वो चेक होंगे। अब एक बंदे के पास उसने चेक को डिलीवर भी करना है, जो नए पड़े हैं उन लोगों को अभी तक डिलीवर नहीं हुए। अब एक ये है कि डिलीवर करने के बाद जो है कि जो आपके रिटर्न आए हैं, अब एक बंदा लेने आ गया जी, उनको हमें तो पता है कि रिटर्न आ गए हैं, कोई ऐसी डेटाबेस नहीं है, रिटर्न मार्क किया हुआ है, सिस्टम में किया हुआ है, करके तो गट्टू भर दिए। अब वो 8-9 में से वो एक जो इन्वेलप है, वो एक इन्वेलप निकालना उनमें से ये होता है जो मुश्किल है, जो उसके लिए निकालना जाके वो एक इन्वेलप निकालने लगे तो बाकी सारा जो काम पेंडिंग हो जाएगा। रिक्वेस्ट कर लें, उनसे पूछ लें कि आप बता दें हम कब आएँ आपसे लेने, हमें टाइम दे दें, जिस टाइम वो आपको गाइड करें आप दोबारा जाके अपना जो चेक है वहाँ से रिसीव कर लें। इसके बावजूद आपसे कोई अमला बदतमीज़ी वगैरह करता है या आपको कोई ऐसी बात कहता है, तो रिक्वेस्ट के बावजूद आपकी बात नहीं सुनता है, तो आप असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस जाके एक सिंपल एप्लीकेशन लिख दें। उस एप्लीकेशन का फ़ायदा क्या होगा? उस एप्लीकेशन का फ़ायदा ये होगा कि खुदा ना खास्ता आपको चेक आया था, आपका चेक वापस चला गया है, आपको पता भी नहीं चला। वो क्या है, पैसे जो है ना, पैसे आप देखें, चेक जो है वो बैंक ऑफ पंजाब का है, गवर्नमेंट का चेक है, पैसे उस अकाउंट में पड़े हुए हैं। जब आपने एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन के ऊपर शनाख्ती कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर आपने अपना वही देना जो चल रहा है, क्योंकि जो आपका इन्वेलप आया था, शनाख्ती कार्ड चेंज नहीं हो सकता, ये बात याद रखें। शनाख्ती कार्ड वही है जो आपने अप्लाई करते हुए दिया था, वो एक यूनिक है। जब आप उनको एप्लीकेशन देंगे ना, अगर वो इस चीज़ को आगे फॉरवर्ड करते हैं, तो आपका जो चेक है अगर उसकी डेट गुजर भी गई ना, आपको रीन्यू हो गए दोबारा, आपको पैसे लास्ट में मिल जाएंगे। आप ये ना बैठे रहें कि हम जाते हैं वहाँ नहीं होता, आप थोड़ी सी हिलजुल ज़रूर करें। देखें अगर रिटर्न हो गया तो कोई मसला नहीं है, कोई नहीं है, मायूसी नहीं होनी कि जी हमें मिला ही नहीं है, ओहो हम क्या करें, हम अब आगे नेक्स्ट क्या अप्लाई करें। अगर आपने ये बात गौर से सुने, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जी आप दोबारा अप्लाई कर दें या ये कर दें वो कर दें, अप्लाई तो हो रहे हैं। मसला ये है कि रमज़ान निगहबान रमज़ान के लिए ये स्कीम थी, अभी तक ऐसा कोई अनाउंस नहीं हुआ कि इस स्कीम को रमज़ान के बाद हम कंटिन्यू करेंगे। ये सिर्फ डेट है चेक की जो अप्रैल तक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको, जो चेक की डेट है वो अप्रैल तक है, जो स्कीम है वो अप्रैल तक नहीं है, वो रमज़ान के नाम से ही है। आखिरी अशरा है, चेक पे जाएं, चेक उसमें अपना ज़िले कौंसिल में जाएं, ज़िले कौंसिल में जाके आप इंक्वायर कर लें कि भाई हमारा आ गया है। आप मेहरबानी करके एक दफ़ा रिटर्न में चेक कर लें, उनके पास डेटाबेस तो लाजमी होती है, उसमें सिर्फ मेंशन होता है यार रिटर्न में है। आप देखें एक शनाख्ती कार्ड नंबर देते हैं डेटाबेस में, ये सारे चेक रिटर्न में, आप यकीन माने रिटर्न में है। इनको देख के एक दफ़ा तो यार दुख होता है कि ये बेवाओं के, मुस्तहिक लोगों के ये पैसे हैं, सिर्फ एक छोटी की गलती की वजह से। क्या था, जब अप्लाई की बारी आई थी, मैंने एक मुकम्मल वीडियो डिटेल से की थी और आपको गाइड किया था, अपने भाइयों को, बहनों को, माओं को, क्योंकि हमें पता होता है, हमें पता होता है कि ये गलतियां होनी हैं, और उससे बचने के लिए मैंने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की थी आपसे कि खुदा के लिए आपने ऐसे अप्लाई करना है। ये अगर गलती आपसे हो गई तो इसका खमियाजा तो भुगतेंगे, बल्कि भुगत रहे हैं बहुत सारे। तो अब परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल एप्लीकेशन दें। इंशाल्लाह अगर आप सच में डिज़र्व हैं, मुस्तहिक हैं, आपका चेक दोबारा आएगा आपके उसी एड्रेस पे। आपने जब एप्लीकेशन देनी है ना, मोबाइल नंबर, एप्लीकेशन यही है, बखिदमत जनाब जो असिस्टेंट कमिश्नर है, तो हमारा जो रमज़ान के बाद में हमने अप्लाई किया था इस डेट को, हमारा जो चेक आया था वो वापस हो गया है, तो बराए मेहरबानी वो हमें दोबारा दिलवाया जाए। हम मुस्तहिक हैं, हमने अपना घर बार, बच्चों का खर्चा ये वो मेंशन करवा के नीचे जो अपना है, अपना मोबाइल नंबर वही दीजिएगा, जो आपके नाम है, वो अपना जो एड्रेस है वही दीजिएगा, जहाँ पे आप रह रही हैं, ये नहीं शनाख्ती कार्ड वाला दोबारा दे के गलती कर लें। तो सिंपल उनको ये एप्लीकेशन दे देनी है, इंशाल्लाह जो दोबारा चेक है वो आपके नाम आ जाएगा। वो लोग जिन्होंने अप्लाई नहीं किया था उनको मैं तो कुछ भी नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं बार बार आपको कहता रहा हूँ कर दो भाई अप्लाई, ये डेट बढ़ गई है, फिर बढ़ गई है, फिर ज़्यादा हो गई है, अप्लाई कर दो। फिर अगर उसके बावजूद भी नहीं किया तो इसका मतलब कि आपको ज़रूरत नहीं है पैसों की, आप मुस्तहिक नहीं हैं, तो मैं फिर आपके लिए क्या कहूँ, आप फिर दूसरी कोई स्कीम में देख रहे हैं। तो जिनको अप्लाई कर दिया था वो अपने पैसे लाजमी ले लें।
ये आज की जो अहम ख़बर थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। टाइम बहुत कम है तो अपना जो चेक है वो लाज़मी आप रिसीव कर लें। रिसीव नहीं कर सकते एप्लीकेशन लाज़मी दे दें अगर आपने अप्लाई किया था। तो अगर आप नहीं लेंगे तो ये जैसे मैंने आपको दिखाए हैं ये बोरी में बंद हैं और ऐसे वापस चले जाएंगे, उनके लिए रद्दी हो जाएंगे। जो अकाउंट्स में पैसे पड़े हैं वो गवर्नमेंट के ख़जाने में दोबारा जो पैसे हैं वो जमा हो जाएंगे। तो ये अगर आपको इन्फॉर्मेशन आपने अगर सुन ली है तो दूसरों के साथ भी ये शेयर कर दें जिनको रिसीव नहीं हुए हैं। जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था, प्रॉपर मुकम्मल अप्लाई किया था, उनको अभी तक चेक नहीं रिसीव हुए, उनके साथ लाजमी शेयर कर दें। और आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा बेल आइकन यार ज़रूर दबा दिया करो ताकि कोई नई इन्फॉर्मेशन होती है ना वो आप तक पहुँच सके। इसके अलावा भी कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई भी आपका सवाल है, वो कमेंट्स में ना लाजमी आप पूछा करें। तो मेरी कोशिश होती है मैं जैसे ही फ्री हूँ मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूँ। और कोशिश किया करें एक लिमिटेड कमेंट किया करें। एक दफ़ा आप कमेंट्स कर देते हैं तो मेरी कोशिश है जैसे ही मैं ऑफ़िस से फ्री होता हूँ, ऑफ़िस में मेरी कोशिश है कि मैं 100% जो ऑफ़िस को ही देता हूँ। तो उसमें कोई भी नई अपडेट आती है या कोई भी अहम जो भी कोई चीज़ होती है तो वापसी पे मैं आपके साथ वो हर जो चीज़ है वो मैं शेयर कर देता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।